नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं? पढ़ाई भी अच्छी हो रही है? वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम के लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब हम उसके धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। और आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उठा रहे हैं कि अधिकतम घात ज्ञात करना, यानी किसी संख्या विशेष का अधिकतम घात ज्ञात करना किसी संख्या के पूरे फैक्टर में कितना होगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए प्रश्न के कई प्रारूप बनेंगे। तो सबसे पहला जो हम इसमें लेने जा रहे हैं वो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पहला फ्रेम तैयार होगा, यानी फ्रेम नंबर 1, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने अंशुमान गुने n के गुणनफल में n के गुणनफल में x। ध्यान रखिएगा x एक अभाज्य संख्या है, यहाँ मैं अभाज्य ले रहा हूँ, का अधिकतम घात क्या होगा। अधिकतम घात क्या होगा। ये एक प्रश्न है, या यूं कहें कि प्रश्न के रूप में एक फ्रेम है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने दो बातें यहाँ पे रखी हैं। एक तो ये कि जिस संख्या का हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम घात खोजना है वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, और दूसरी शर्त इसमें ये है कि ये 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है। तो ये दोनों शर्तों का ध्यान देकर ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। अब आप देखिए, जैसे मैं इस सवाल का मतलब क्या मैंने पूछा, मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। अगर हम इसके गुणनफल में, थोड़ा समझिएगा आप लोग, इसके गुणनफल में 2 का अधिकतम घात मैं पूछूं, 2 का अधिकतम घात क्या होगा अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका गुणा होकर के जो आएगा उसका अगर हम फैक्टर कर दें तो उसमें 2 कितनी बार काटेगा, या 2 से गुणा किया जाए तो 2 का ये मैक्सिमम घात क्या होगा, हमें ये तलाशना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसी प्रश्न में 2 की तलाश शुरू करूं, तो चलिए देखिएगा कि अगर मैं 2 की तलाश इसमें शुरू करूं, तो देखो यहाँ पर 2 एक घात लेकर है, यहाँ पर 2 है 2 घात लेकर, यहाँ पर देखो 2 है 1 घात लेकर, यहाँ पर 2 है 3 घात लेकर, और यहाँ पर 2 है 1 घात लेकर। 2 गुणे 5 यानी 10। अब अगर मैं पूरे की बात करूं तो इसमें 2 के कुल कितने घात हमें प्राप्त हुए, तो 1 2 3 3 1 4 4 3 7 और 1 8। यानी हम क्या करेंगे, इनके सभी घातों को जोड़ देंगे और हम यूं कहेंगे कि अगर 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए, तो उनके गुणनफल में 2 की उपस्थिति कितनी बार पाई जाएगी, 8 बार। अगर मैं यही प्रश्न करता कि इनमें 3 का अधिकतम घात क्या है, तो देखिए आपका रिजल्ट, हाँ 2 का हमने अधिकतम घात कितना पाया है, 8। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अब अगर मैं कहूँ 3 का अधिकतम घात, तो देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी एक है, 2 गुणे 3, और 3 देखो यहाँ है 2 बार, अब 3 नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उसके गुणनफल में 3 की फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी होगी, 4 होगी, या यूँ कहें मैक्सिमम घात बोलो कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमें आंसर के रूप में लेना है।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह तरीका परीक्षा में ढूंढने लायक है? बिल्कुल नहीं है। ये तो अभी 10 तक की संख्या लिखी गई है। जब बड़ी संख्या लिखी जाएगी तो हम इसे इस नियम से कतई नहीं लगा सकते, पूरा समय चला जाएगा और शायद हम आंसर को निकाल पाएँ। तो अब हम यहीं पर इस ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर आपको देना चाहेंगे कि इसकी कुछ शर्तें हैं प्रश्न की, और शर्त क्या है ये चीज़ आप जानिएगा। हर प्रश्न में अपनी एक शर्त है कि कब वो लागू होगा। तो देखिएगा, पहला शर्त ये है कि जो हमें संख्या की श्रेणी बना के दी जाए वो प्रथम से n तक की सभी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। सभी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहले नंबर पे तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि जो ये यक्ष है जिसको हम तलाश रहे हैं, ये यक्ष अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य होना चाहिए। अगर ये दोनों नियम का पालन हो रहा है, दोनों शर्तों का पालन हो रहा है, तो इस प्रश्न का हल देखिए हम कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे हम, जितने तक की बात किया है n में जिस अभाज्य संख्या की तलाश कर रहा है x का उत्तरोत्तर भाग करेंगे। सक्सेसिव डिवीज़न जिसको आप कहते हैं, उत्तरोत्तर भाग यानी सक्सेसिव डिवीज़न करेंगे। और इसके बाद से प्राप्त सभी भागफलों को जोड़ेंगे। भागफलों का योग निकालेंगे और यही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो अभी आपने देखा था कि जब हमने 1 से 10 तक की बात किया था तो 2 पर 8 आया था और 3 पर 4 आया था। अब आप देखो, अगर मैं उसी को प्रश्न मान लूँ कि हमारा प्रश्न है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 10, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10 में हम 2 से उत्तरोत्तर भाग करेंगे। अब जो लोग उत्तरोत्तर भाग नहीं जानते हैं वो जाकर नंबर सिस्टम का वीडियो देखें, और वो एक वीडियो उसको हमने उत्तरोत्तर भाग के नाम से उसी डाल रखा है, उसे ज़रूर देखिए। 2 से भाग करो, कितना आएगा, 5। अब हम इस 5 में पुनः 2 से भाग करें 2 बार। हमारा रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमारा भागफल से मतलब है। 2 बार गया, और अभी 2 में 2 से भाग हो सकता है 1 बार। और आप देखो इसे जोड़ो, 5 2 7 और 1 8, ये आ गया 2 पर घात 8। उसी प्रकार से अगर आपको 3 तलाशना है तब देखो 10 में भाग करेंगे 3 से, दिखेगा 3 त्रिक के 9, 3 बार गया, और इस 3 में हम पुनः 3 से भाग करें, 1 बार गया, 3 और 1 जोड़ दें 4। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें ये दिया जाए कि 1 से लेकर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हो और n तक हो, और उसमें जिसकी मैक्सिमम पावर को तलाशना है वो अभाज्य संख्या हो, तो उस संख्या से तक वाली संख्या में उत्तरोत्तर सक्सेसिव डिवीज़न करते हैं, और जितना हमें भागफल प्राप्त होता है उन सारे भागफलों को ऐड कर दे तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो आइए अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और हम लोग इस पर 2-4 प्रश्न कर लें ताकि ये क्लियर और अच्छे से हो जाए। प्रश्न आया कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 अंशवान गुणे 110 के गुणनफल में 7 का अधिकतम भाग। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला ये कि क्या ये श्रेणी 1 से लेकर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं। दूसरा ये कि जिसका घात पूछा है क्या वो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तक में देखो क्या है, 110, और 110 में 7 से उत्तरोत्तर भाग करेंगे।
7 एकम 7 4, 7 पचे 35, 5 हमारा मतलब इससे है। फिर हम 15 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14। अब 2 में 7 से भाग नहीं जाएगा, अतः यहीं पर हम रोक देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा 17। यानी अधिकतम जो घात है 5 का वो बोलो 7 का, वो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, 17 प्राप्त होगा। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर तो सीधे सीधे प्रश्न कर रहा है, बस दोनों शर्तों को ज़रूर ध्यान दिया करो जो मैंने बताया। आइए एक प्रश्न और उठाते हैं। चलिए देखिए, सवाल आया कि फैक्टोरियल 120 के मान में 11 अधिकतम कितनी बार आएगा, या यूँ कहें 11 का अधिकतम घात क्या होगा। अब मेरे बच्चों, आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 120 का मतलब होता है कि 120 गुणे 119 गुणे 118 गुणे अंशवान गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए, इसी बात को अगर हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 से लेकर लगातार 120 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है। तो पहली शर्त का पालन तो हो गया डियर स्टूडेंट कि ये 1 से लेकर लगातार प्राकृतिक संख्या है। दूसरा नंबर आया कि जिसकी फ्रिक्वेंसी पूछा है वो 11 है और 11 एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से 120 में हम 11 से भाग करेंगे। देखो 11 कम 11 0 0 लगा देंगे और 10 में अब 11 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात हमारा 10 ही आंसर हो गया। तो बताइएगा इसमें 11 का अधिकतम घात बोलो क्या होगा, 10 होगा। और इस प्रश्न का उत्तर बोलो हमारा क्या हो गया भाई, 10 हो गया। आइए हम एक प्रश्न और लेते हैं। इसमें प्रश्न आया कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे अंशावन गुणे 500 के गुणनफल में 13 का अधिकतम घात क्या होगा। अभी तक जो नियम हमने बताया है वो 2 कंडीशन पर है। पहला ये कंडीशन है कि संख्या का जो गुणा हो रहा है वो 1 से लेकर n तक के लगातार प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, जो यहाँ पर फेल हो गया। दूसरा ये है कि जिसका घात पूछ रहा है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये तो सही है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 शर्त में एक शर्त फेल हो चुका है और एक शर्त है। हम नियम का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि दोनों शर्तों का पालन न हो जाए। तो आइए ज़रा इसको देखा जाए कि इसको लगाएं कैसे। तो आप देखिएगा कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं 5 गुणे 100। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ कि अगर मैं सभी में से 5 का गुणा करते हुए बाहर निकालूं, ध्यान रखिएगा कॉमन लेना नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि कॉमन प्लस और माइनस के केस में होता है। देखो, अगर मैं 1 5 यहाँ से निकालूँ, 1 यहाँ से निकालूँ, 1 यहाँ से निकालूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ तो बोलो कितना 5 निकाल रहा हूँ, 3 बार 5 मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमारा जो अंदर बच रहा है, देखो वो क्या बच रहा है, 1 गुणे 2 गुणे 3। अब मेरे बच्चों ये देखो कि आप जिस अंक तक पहुँच रहे हो उतना 5 बाहर निकल रहा है। तो आप ये बताओ कि अगर मैं इसी तरह से 5 सब निकालते हुए 5 लेते लेते यहाँ तक पहुँचे तो निश्चित है कि 5 हम 100 बार बाहर निकालेंगे, यानी 5 पे घात हम 100 तो बाहर निकाल लेंगे। कॉमन बिल्कुल नहीं है, ये बाहर निकालना होगा। अब यहाँ बचा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अंशवान गुणे बोलो क्या है बाबू, 100 आया। अब आप ये बताओ कि 13 तो इसमें मिलेगा नहीं, 13 का जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी वो इसमें आएगी। इसका मतलब 13 के लिए ये हमारे काम का नहीं है। अब आप इसको देखो तो ये हम उसी नियम पर पहुंच चुके हैं कि ये 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हो रहा है और दूसरा अभाज्य संख्या की फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम भैया, 100 में 13 से भाग करना शुरू करेंगे। 13 सते 91, 13 सते 91, 9 बचा। अब 7 में 13 से भाग नहीं जाएगा, अतः 13 का जो मैक्सिमम घात होगा वो बोलो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा और यही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। वेरी गुड।
आइए अब एक प्रश्न हम इसी तरह का और लेते हैं और देखें कि इसमें और क्या पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रथम से लेकर 100 से छोटी सभी सम संख्याओं के गुणनफल में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। अब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रथम से लेकर 100 से छोटी सम संख्याओं की बात की जा रही है। आप बताओ पहली सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अंशुमान। और बताओ 100 से छोटी सम संख्या कहाँ तक लेंगे? 98 तक। याद रखना, हमें जब भी प्रश्न हल करना है तो हमें बार बार जाना होगा कहाँ तक? तक। अब चलिए देखिए अब जो प्रश्न को हल करने का हमने नियम बताया है, इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि संख्या 1 से लेकर n तक की लगातार प्राकृतिक होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हम खोज रहे हैं वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 5 एक प्राइम नंबर तो दिख रहा है, 5 एक प्राइम नंबर दिख रहा है, लेकिन जो संख्या की ये श्रेणी बनाई गई है ये 1 से लेकर नहीं है। तो हमें जब तक हम इनको 1 से नहीं बनाएंगे तब तक हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ भी हम काम करेंगे। अगर मैं यहाँ से 2 गुणे 1 कर दूँ, 2 गुणे 2 कर दूँ, 2 गुणे 3 कर दूँ, 2 गुणे 4 कर दूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलकर यहाँ पे गुना होगा 2 गुणे कितना? 49 होगा। बात समझ में आ रही है? अब बताओ अगर मैं 1 1 2 सब में से निकालना शुरू करूं तो वहां तक जाते जाते हम 49 बार 2 बाहर निकाल चुके होंगे। अब बताओ यहाँ क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अंशुमान गुणे 49 बचा। अब जरा देखो, ये तो दूसरे नियम का भी पालन करने लगा भाई। देखो ये 1 से लेकर 49 तक की सभी लगातार प्राकृतिक संख्या, और जिसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे? अब देखो इसमें 5 तो हमें मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो चलो यहाँ से 5 खोजते हैं। तो हम क्या करेंगे? 49 में करेंगे 5 से भाग। कै बार भाई? 9 बार। 9 पचे 45। अब जितनी बार गया इसमें देखो 5 का भाग एक बार और चला जाएगा, और ये हो गया 5 एकम 5। अब क्या करना है? दोनों भागफल को जोड़ दो और बताओ इस पे आ गया 5 का अधिकतम घात। बोलो क्या आ गया? 10 आ गया, और यही हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। आइए एक प्रश्न और इस पर लेते हैं। देखिए सवाल है 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 अंशुमान गुणे 333 के गुणनफल में 3 का अधिकतम घात क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए, आपको 3 का अधिकतम घात खोजना है तो हमें फिर उन्हीं दोनों शर्तों को देखना होगा, अगर नहीं है तो बनाना होगा। शर्त हमारी ये थी कि 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, और दूसरी शर्त क्या थी? जिस नंबर का घात खोजना है वह एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 एक प्राइम नंबर तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सीरीज 1 से नहीं है। तो इसे 1 से बनाया जाए तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अंशुमान गुणे 3 गुणे 111। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस 3 3 3 3 3 वहाँ तक कॉमन लूँ तो हम निश्चित रूप से 3 को 111 बार बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अंशुमान गुणे 111। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इस बार हमें घात किसकी खोजनी है? 3 की। तो ये 3 के घात में सम्मिलित होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी घात लेकर के है। तो इसे अभी यहीं रखो और आओ देखें कि इसमें 3 कितनी बार सम्मिलित होने वाला है, यानी 1 से लेकर के 111 तक की संख्याओं के गुणनफल में। इसको रहने दो। तो देखो हम क्या करेंगे? 111 में हम 3 का उत्तरोत्तर भाग करेंगे।
तो देखो ये हो गया 3 त्रिक के 9, 2 बचा 1, 3 सते 21। फिर हम क्या करेंगे, 37 में 3 से भाग करेंगे। देखो 3 एकम 3 कैंसिल 7, 3 दूनी 6, 12। फिर हम क्या करेंगे, 12 में पुनः 3 से भाग करेंगे 4 बार, और 4 में पुनः 3 से भाग करेंगे तो 1 बार। अब हम टोटल भागफल की संख्या को जोड़ लें तो देखो यहाँ 3 पे घात कितना आ रहा है, 37। देखो 37 ये प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने सारे भागफलों को जोड़ना है, 37 को, 12 को, 4 को, 1 को। चलो जोड़ते हैं। अब देखो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 3 पर घात 4 1 5 12 17 7 7 14 के 4 1 3 1 4 1 5। भाग देख लीजिए, जोड़ देख लीजिए एक बार फिर से कि 12 और 37 कितना हो गया भाई, 49 50 4 54। अब देखिए जो हमारा सवाल आया, मैं यहाँ लगा दूँ इसको कि 3 पर घात 111, तो ये बाहर है। अंदर सॉल्व करके हमें मिला है कितना, 3 पे घात 54। और आपको पता है कि जब सेम बेस पर गुणा होता है तो इनका जो घात है वो जुड़ेगा। तो जुड़ के देखो 4 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 165। और यही आपका आंसर आ गया कि 3 पर अधिकतम घात बोलो कितना होगा, 165। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने ऐसे संख्या का घात खोजा जो हमेशा प्राइम थे। अब अगले वीडियो में हम उन संख्याओं का घात खोजेंगे जो प्राइम न हो। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जब संख्या प्राइम न हो तो हम कैसे निकालते हैं उनका अधिकतम घात अगले वीडियो में, ठीक है। और जितना आप इधर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फिर आप लोगों को देखने का क्रम कम हो गया है। क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिए, हाँ, और उसे बार बार लगाइए, तभी कुछ मज़ा आएगा पढ़ाई का। और जितना मैं कर दे रहा हूँ उतना ही पर्याप्त नहीं है डियर। आप नियम पढ़ो और किताब लेकर के उसमें एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न, मत कोई किताब खरीदिए, आप वो किताब खरीद लीजिए जिसमें एग्ज़ाम के प्रश्न प्रिंट हैं, आप उन्हीं को लगाइए, ताकि आपको ये पता तो चले कि जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता है, और आता है तो किस स्तर तक आता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।